देखो ये चैप्टर लिमिट्स इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करके अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे। चलो पहले सेक्शन नंबर A1 से A9 में। यस सर। सर ए तो हो जाता है सर। हो गया था? यस सर हो गया। यस सर। ओके, सेक्शन B1 से B8 में। नो सर, ये तो हो गया। यस सर। हो गया था ये, वेरी गुड। यस सर। फिर नेक्स्ट B9 से B19 में। सर B12 समझा देना। B12, ओके वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर B12। अब यहाँ पे ऊपर 10x था, 0 प्लस e की पावर x माइनस 1 की पावर 3/2। क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है और स्टैंडर्ड फंक्शन भी दिख रहे हैं, तो एक एक करके अप्लाई करेंगे। ऊपर 10x से नीचे e की पावर x माइनस 1 है, की पावर 3/2 है, और एक पहले से रूट x है। फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए मुझे क्या क्या देना पड़ेगा? यहाँ पे 10x को काई की रिक्वायरमेंट है, जल्दी बताओ। x की है, यहाँ पे हम x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी e की पावर x माइनस 1 अपॉन x में ब्रैकेट के अंदर x की रिक्वायरमेंट है। ऊपर ये 10x/x 1 हो जाएगा, और x इंटू रूट एक्स की अगर मैं बात करूं, x की पावर 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 3/2। ऊपर हो जाएगा x की पावर 3/2 10x/x अपॉन इस ब्रैकेट में से भी x जब बाहर निकलेगा तो 3/2 बन के बाहर निकलेगा, और अंदर क्या बचेगा? e की पावर माइनस 1 बाई की पावर 3/2। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब यहाँ पे मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा? क्लियर है? 1। यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट अगला डाउट पूछो। देख लो अच्छे से अपने अपनी मोबाइल वगैरह में, आपने जहां पे भी किया हो कहीं लिखा हो। B9 से B19 में। सर B14। B14 में वापस वही चीज है, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ a की पावर x माइनस 1 वाला फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पे आप अगेन इसमें x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, तो बाहर x क्यूब आएगा। यहाँ पे साइन ऑफ x बाई पी में x बाई पी से मल्टीप्लाई x बाई पी से डिवाइड, यहाँ पे x²/3 से डिवाइड x²/3 से मल्टीप्लाई। फॉर्मूला क्रिएट करा अपन ने। अच्छा, एक a की पावर x माइनस 1 अपॉन x का आंसर कितना होता था? याद करो, इसका लिमिट का आंसर कितना लिखा है था? फॉर्मूला बताओ। वेरी गुड, ln ऑफ a। यस सर। ठीक है, e की पावर का फॉर्मूला होता तो 1 होता, इसका ln नहीं होता। सबको याद होना चाहिए और एकदम से आंसर आना चाहिए। ऊपर बचेगा आपके पास x³ इंटू ln ऑफ a की जगह आ जाएगा 4 का होल क्यूब, डिवाइडेड बाय ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, log ऑफ fx अपॉन fx 0 की तरफ जा रहा है, नीचे बचेगा x³/3p। वापिस x³ कैंसिल हो जाएगा, 3p ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये log का तो ऐसे रहेगा, तो 3p ln ऑफ 4 का होल क्यूब। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे आप देखोगे फॉर्मूले Yes, sir. इस तरह से अप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट 15 से 19 में एनीवन कोई डाउट? चेक कर लो अपनी अपनी कॉपी, अगर आपने किया है ईमानदारी से घर पे
आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जेई की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आगे जाके आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएलिटी बहुत काम आएगा, इवन दो बोर्ड्स में भी काम आएगा। बताओ किसी ने किया और डाउट हो तो बताओ। 15 से 19। 17 sir. 17। सेवनटीन में पहले चेक कर लेते हैं एक्स को जीरो रखने पे हो क्या रहा है। एक्स को जीरो रखने पे ऊपर भी जीरो की तरफ जा रहा है, नीचे भी जीरो की तरफ जा रहा है। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे ऊपर दिया 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे दिया साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब। इस क्वेश्चन को देख के आपके अंदर क्या विजुअलाइजेशन आता है, क्या स्टेप अपना नेक्स्ट स्टेप? जीरो बाय जीरो फॉर्म। हाँ, रेशनलाइजेशन कर सकते हो, वेरी गुड। अगर मैं रेशनलाइजेशन करूंगा तो देखते हैं इससे क्या फायदा होता है। जब रेशनलाइज करूंगा तो ये जो दोनों पोर्शन है ये कंबाइन हो जाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। Yes sir. तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस ए स्क्वायर मतलब 1, बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रेशनलाइज होके आएंगे। बची हुई चीज क्या क्या बची हुई, तो ऊपर एक्स बचा हुआ है, नीचे क्या क्या बचा हुआ है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा हुआ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स में भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, एक्स से मल्टीप्लाई, जैसा मैंने बताया था कल वाली क्लास में, जैसा साइन का फॉर्मूला होता है वैसे साइन इनवर्स का भी सेम फॉर्मूला होता है। क्लियर है? यस सर, यस Yes, सर। Yes sir. और एक ये जो रूट के प्लस वाला टर्म ये नीचे बच जाएगा। ठीक है, अब देखते क्या क्या बचा है। ऊपर 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, है ना? बोलो। Yes sir. यस Yes ये सर। sir. एक्स क्यूब इस एक्स क्यूब के साथ कैंसिल होगा, ठीक है, अंदर वाला ये 1 हो जाएगा, है ना? Yes sir. आपके पास देखो सिर्फ कुछ नहीं बचा, Yes, sir. अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा और 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिमिट एक्स को जीरो रख सकता हूँ। जैसे ही आप जीरो रखोगे ये 1 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2। बस प्रॉपर्ली अप्लाई करना है क्वेश्चन। जैसे ही रूट माइनस रूट देखा, रेशनलाइजेशन करा और आपका आंसर आपके सामने आ गया। सेम काम 18th में भी होगा। रूट माइनस रूट देखा, इसको रेशनलाइज कर देना, रेशनलाइज करोगे 1 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स बाई एक्स क्रिएट हो जाएगा। बी 19, हाँ 19 अच्छा क्वेश्चन था। 9 अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा एक्स है और नीचे ये दिया हुआ है। ठीक है, आप या तो यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट करो। फॉर्मूला क्या होता था, e की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू a, एफ एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा है तो आंसर 1 आता था। और यहाँ पे e की पावर अल्फा एक्स से बीटा एक्स, लेकिन 1 नहीं है तो 1 से प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, e की पावर अल्फा एक्स तो है ही है, यहाँ एक माइनस 1 किया और e की पावर बीटा एक्स से एक प्लस 1 दिया। बेसिकली अभी कुछ नहीं किया मैंने ज्यादा, न्यूमरेटर में एक प्लस 1 और एक माइनस 1 किया। कर सकता हूँ न्यूमरेटर में प्लस 1 माइनस 1 तो है ना, क्वेश्चन में थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा। Yes, sir. और नीचे तो अल्फा एक्स बीटा एक्स, तो यहाँ पे डायरेक्टली अल्फा एक्स और बीटा एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी अल्फा एक्स, यहाँ पे बचेगा अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, है ना? Yes, sir. ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे पीछे की दो टर्म में से अगर मैं माइनस कॉमन निकालू, ब्रैकेट बना दूं, यहाँ माइनस कॉमन निकालने पे ये अंदर वाला टर्म माइनस हो जाएगा, है ना? Yes, sir. ठीक है, माइनस कॉमन निकाले तो e की पावर बीटा एक्स माइनस 1 हो गया, ये प्लस में बदल गया, ये माइनस में बदल गया। माइनस कॉमन निकालने के बाद वापस से यहाँ पे अल्फा एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड और यहाँ पे भी बीटा एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये पूरा 1 ये पूरा 1, तो ऊपर भी वापस वही बचा अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और नीचे भी वही बचा अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, तो ऊपर नीचे सेम चीज बन गई। Yes sir. तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1। 1 1. ठीक है, आ रहा है समझ में? अच्छा था ये। Yes sir. यस सर। लेकिन ये सारे क्वेश्चन भले ही अभी आपको आसान लग रहे हो, अगर आपने खुद से अटेम्प्ट नहीं किए हो तो फिर कोई फायदा नहीं है।
इसलिए मैंने बहुत एम्फसाइज किया था। आई होप आप लोगों को इस चीज का इंपॉर्टेंस पता चल रहा। नेक्स्ट B20 से B25, जिसने भी घर पे अटेम्प्ट किया हो, डाउट हो तो पूछो। 25, sir. 25, ओके। किसी और का भी डाउट कोई रह जाए तो पूछते रहना। B25 अगेन अ गुड क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 2 दे दिया। पहले ये देखते हैं कि 2 रखने पे हो क्या रहा है। 2 रखूंगा तो ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है। हाँ, मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है ना। x को 2 रखने पे इंडिटरमिनेट फॉर्म तो आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. अब बता तरीका क्या अपना है इसको सॉल्व करने का। 0/0 तो बन रहा है, क्या तरीका अपना है? सोचो। कुछ तो दिमाग लगाओ। 0/0 फॉर्म बन रहा है, x+6⁻1/3 -2/2 - x, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर हम इस x raised to power n minus a raised to power n upon x minus a में कन्वर्ट कर ले तो अच्छा ठीक है, ओके, आपने एक अच्छा थॉट निकाला है। कोशिश करते हैं। अपने पास एक फॉर्मूला x⁻n - a⁻n/x - a, ये वाला फॉर्मूला आपको लिखाया था, हाँ है ना। लिमिट Yes, x sir. टेंड्स टू a। इस फॉर्मूले का आंसर आया था a⁻n-। तो एक बच्चे ने बोला सर ये वाला क्रिएट कर सकते हैं क्या, तो कोशिश कर लेते हैं। x⁻n आना चाहिए, फिर a⁻n आना चाहिए, और नीचे उसी का डिफरेंस आना चाहिए। अब यहाँ पे x+6 दिया हुआ है, x की जगह क्या दिया हुआ है, x+6, और उसकी पावर दी हुई है 1/3। और आपको फिर यहाँ पे भी सेम पावर क्रिएट करनी पड़ेगी 1/3। तो यहाँ पे फिजिबल दिख रहा है क्या ऐसा कुछ? 2 को 8 की पावर 1/3 लिख दें। 2 को आप लिख दो 8 की पावर 1/3, ठीक है, ओके। और नीचे से चलो मान लो मैं माइनस कॉमन लू तो बचेगा x-2। और यहाँ पे आपके पास क्या है, x+6 की पावर 1/3। अच्छा नीचे भी वैसा क्रिएट करते, x-a क्रिएट करना है ना। एक काम करते हैं, माइनस को चलो बाहर ही रख दो, माइनस को कॉमन निकाल लिया आपने मान लो। अभी फिलहाल के लिए नीचे क्या है, x-2 है। नीचे क्या चाहिए, x-a। ये ऊपर जो दो हैं उन्हीं का डिफरेंस चाहिए नीचे। Yes, sir. तो x-2 को क्या मैं x+6 -8 लिख सकता हूँ, Yes, sir. है Yes, ना। sir. देखो हो गया। माइनस बाहर निकल जाता। देखो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x-a, क्लियर हो गया। इसका आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ n a की पावर n-1, है ना। इसे करके देखते हैं। n a की पावर n-1, 8 की पावर n-1 करोगे तो कितना आएगा, -2/3, -1/2 इंटू 1/8 की पावर 2/3, -1/2। 8 को क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब, है ना। 8 को क्या लिखेगा, 2 का क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 बचेगा, -1/8। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नहीं आ रहा, कहीं कैलकुलेशन एरर करी क्या अपन ने। पर यहाँ पे x टेंड्स टू a भी होना चाहिए ना फॉर्मूले में। एक काम करते हैं, x+6 को कुछ मानते हैं अपन,
ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या x टेंड्स टू a, लेकिन यहाँ पे x टेंड्स टू a में हो तो रहा है वैसे, तो क्रिएट हो रहा है। सर n की वैल्यू 1/3। हाँ हाँ, यहाँ पे गलती कर दी, सही किया अपन ने, यहाँ पे एक गलती कर दी, n की जगह 1/3 रखना था, मैंने 1/2 रख दिया है ना। यस सर। ये वेरी गुड, ये 1/3 आएगी, कितना आ जाएगा, -1/2। क्लियर है, बोलो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, एक और Yes, तरीका sir. था, सोचो, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका था, याद करो। ये तो स्टैंडर्ड तरीका अपनाया, बहुत अच्छा सोचा आप लोगों ने, एक और तरीका सोचो। सर एल हॉस्पिटल रूल अपना सकते हैं क्या? वेरी गुड, 0/0 में एल हॉस्पिटल भी तो अप्लाई कर सकते हो, यस सर। है ना, 0/0 था। अगर 0/0 में एल हॉस्पिटल अप्लाई करके देखता हूं, ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x की पावर n-1, है ना, और नीचे का यस सर। डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0, 2 का 0, नीचे का डिफरेंशिएशन -1। क्लियर है, यस सर। नीचे का डिफरेंशिएशन -1 और ऊपर का डिफरेंशिएशन ये कर दिया, बस x की जगह 2 रख दो, जैसे 2 रखोगे देखो वही बन गया वापिस से। यस सर। इससे भी देखो 2 लाइन में हो गया। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप सोच सकते हो, याद रखना ये भी अपने बस तरीका है, भूलना नहीं है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट, C1 से C4 या उसके पहले कोई इंफिनिटी वाले क्वेश्चन थे, अपनी कॉपी में अगर आपने कर रखा हो तो देखो जल्दी से। C1 से C4 में या B1 से B25 में कोई डाउट? सर थर्ड एंड थर्ड, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, देखो क्या बन रहा है, आपने क्या किया था इस क्वेश्चन में, ऊपर क्या बन रहा है देखो ध्यान से, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टिल n क्यूब का सम है ना, क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ऊपर तो सम ही था ना, यस बोलो। सर। तो फिर तो ऊपर क्या बनेगा, n²/4 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन जब भी आते क्या बताया गया था, पावर कॉमन लेके काट देनी है। हाँ, ऊपर नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लेके कैंसिल कर दो। अब पहले इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, या फिर ऊपर से n² कॉमन ले लो। इस ब्रैकेट में से n कॉमन आएगा, बाहर इसके n² बनेगा, देखो n कॉमन लोगे तो n की पावर 4/4 इंटू 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, हाँ है ना। इस ब्रैकेट में से n कॉमन लिया तो n² बन के बाहर आया। Yes, sir. और नीचे क्या है, नीचे से भी n की पावर 4 कॉमन लोगे तो 1/n की पावर 4 -1, ये n की पावर 4 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और जहां जहां भी 1/n है वो सब 0 हो जाएंगे, जहां जहां भी 1/n है वो सब क्या हो जाएंगे 0, तो क्या बचेगा ऊपर 1/4 अपॉन -1, तो -1/4। क्लियर है, तो यस कुछ सर। नहीं, Yes, sir. जैसा भी है आपको सब कुछ सिखा रखा है। पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई करा, ऊपर a³ प्लस b³ प्लस c³ बन रहा था, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई किया, ऊपर नीचे पावर सेम है, हाईएस्ट पावर कॉमनली कैंसिल कर दिया। इस फोर्थ वाले में भी ऊपर सम ऑफ जीपी है, ध्यान से देखो, है ना, Yes, sir. यस सर। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, a r की पावर n-1 अपॉन r-1, और फिर अप्लाई कर देना। क्लियर है, यस। ओके। C1 से C11 में, C1 से C11 में देख लो अच्छे से अपनी अपनी कॉपी में, आप लोग जो जो डाउट से क्लियर करो। C1 टू C11, C1 से C11,
C1 से C11 में किए थे बच्चे घर पे कि नहीं किए थे, ईमानदारी से बताओ। क्या आराम कर रहे थे यार, नहीं मिल पाया टाइम, बताओ। Sir. सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पता नहीं अब क्यों सीरियस नहीं लेते, बल्कि मैंने कब से बोल रखा था आपको, सैटरडे को बोल दिया था कि संडे पेपर के बाद कर लेना। मैसेज आया था ग्रुप में कि नहीं आया था, Yes, sir. बताओ। Yes, तो sir. फिर करो, चलो अभी बैठ के सारे C1 से C11 अभी अटेम्प्ट करो। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और थोड़ा कॉन्फिडेंटली अप्लाई करना। दिखने में टफ दिख रहे हैं लेकिन आप कर सकते हो, थोड़ा भरोसा रखना। नहीं आएगा तो फिर सीखूंगा ही मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा खुद पे भरोसा रख के करो। ये दिख रहा है आपको, विजिबल है तो क्या और जूम करूं, ये देख लोगे? Visible है, sir. ओके, मैं 5 मिनट, 5 से 7 मिनट का समय दे रहा हूँ, एक बार अच्छे से अटेम्प्ट करो। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर Yes, रहे sir. हैं सर। ठीक है, किसने कर Yes, लिया sir. ऑलरेडी? ऐसा कोई बच्चा जिसने ऑलरेडी ये कर रखा है? एनीवन? किसी ने कर रखा हो तो हैंड रेस करो। चलो ठीक है, फिर करो।
आपसे जो बन पा रहा है एटलीस्ट वो ट्राई करो, ठीक है, बैठे मत रहना। आंसर मैच कर लेना जो भी आ रहे हो, ठीक है, आंसर नहीं आ रहा तो फिर पूछना। क्वेश्चन 7 में रेशनलाइज करने की कोशिश करो वैभवी। कहां तक पहुंचे सब लोग? करे डिस्कस क्यों कर रहे हो? चलो C5 हो गया या डाउट है? बोलो। सर डाउट है। हो गया? सर हो गया सर, हो गया कैसे सर। करा? C5 में क्या तरीका अपनाएंगे बताओ? n+2 फैक्टोरियल है, n+3 फैक्टोरियल है, n+4 फैक्टोरियल, क्या तरीका अपनाया, कैसे किया? बोलो, अगर हो गया तो फिर बताओ। जो इन भी सभी तरीका। में n+2 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा और वो कट जाएगा, फिर हमारे पास एक सिंपल एक्सप्रेशन बच जाएगा। इन सब में कॉमन क्या रहा वो देखो। सबसे पहले तीनों एक्सप्रेशन में अगर आप देखोगे तो n+2 फैक्टोरियल सब में बनेगा। सबसे जो लोवेस्ट है वो फैक्टोरियल n+2 फैक्टोरियल है, तो तीनों एक्सप्रेशन में आपके पास n+2 फैक्टोरियल हमेशा बनेगा। अगर n+2 फैक्टोरियल में कॉमन ले लो तो यहाँ तो बचेगा 1, और n+3 फैक्टोरियल क्या क्या लिखूंगा, n+3 इंटू n+2 फैक्टोरियल। आपको पता है जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को क्या लिखते हो, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। वैसे n+3 है, और या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ऐसे एक एक कम करके ब्रेक कर सकते हैं। वैसे n+3 तो क्या लिखोगे, n+3 इंटू n+2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे n+3 बच जाएगा। नीचे से अगर n+2 फैक्टोरियल कॉमन लोगे 4 में से, तो इसके साथ क्या क्या बचेगा, n+4 इंटू n+3।
एंड 4 3 2 फैक्टोरियल बनेगा। अब ये वाला अगर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बेसिकली बचा क्या, ऊपर बचा आपके पास n प्लस 4 और नीचे बचा n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 12। अब क्लियरली दिख रहा है डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है, तो मैंने क्या सिखाया था क्लास में, जब भी डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा हो और n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो आंसर किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। 0 की तरफ। अब क्वेश्चन भले ही दिखने में कैसा भी था, एक बेसिक स्टेप क्या थी, जो सबसे छोटी फैक्टर है उसको कॉमन लो, नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर है, नीचे ज्यादा पावर है, नीचे पावर ज्यादा है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो आंसर हमेशा क्या होगा, 0। 0 क्लियर है? यस सर सिक्स्थ वाला हो गया या डाउट है? सिक्स्थ क्वेश्चन 6 तो हुआ या डाउट है? पूछो, अगर डाउट है तो पूछो, बोलो क्या करेंगे। हो गया, रैशनलाइज करना है बस, रैशनलाइज करके देखना, शायद उससे हो ही जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 7 यस क्वेश्चन 7 डाउट है या हो गया है, पूछ लो अगर डाउट है तो। जिसको डाउट है जल्दी पूछो, इतना क्या टाइम लगा रहे हो, या तो हुआ या तो नहीं हो रहा, अगर हो गया है तो बोल दो हो गया, और डाउट है तो पूछो डाउट है, जाके एक्सप्लेन करे। क्वेश्चन 7 सर हो गया है। ठीक है। हो गया सर क्वेश्चन 8 कर रहे हो कि भी बाकी ही करना है? एट देख लो, यस सर ना पूछते हो ना हाँ करते, पता नहीं क्या ये। अगर डाउट है तो पूछो, नहीं है तो बोल दो सर हो गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है वो ध्यान से देखो, क्या आंसर आएगा इसका। लॉजिकली सोचो क्या तरीका अपना है। अब देखो यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं 532 532 और उनकी पावर सारी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो कैसे इसको सिंप्लीफाई करें, क्या तरीका अपना है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी एक छोटी सी स्टेप है जो क्वेश्चन को सॉल्व कर देगी। सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं एक सिंगल पावर में कन्वर्ट कर रहा हूं एन में, सबसे पहले ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा दिखे। तो हो जाएगा 5 इंटू 5 की पावर एन प्लस 3 की पावर एन माइनस ये टू को अंदर भेज रहा हूं तो 4 की पावर एन बचेगा, नीचे 5 की पावर एन प्लस 2 की पावर एन। अब यहाँ बेस सेम है, ऐड हो रहा है 5 की पावर 2n प्लस 3। यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे बताओ, 3 3 जा 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, 27 3 की पावर 2n। ठीक है, यस सर एक बार calculate- हाँ। अब यहाँ पे 3 की पावर 2n है, इसमें को भी आप क्या लिख सकते हो 9, 9 अलग 3 स्क्वायर अलग आ जाएगा, बेसिकली 9 की पावर n आ जाएगा। या तो 9 की पावर n लिख दो, और क्या, और तो कुछ नहीं लिख सकते ना। ठीक है, एक बार चेक कर लेना सारी चीजें क्या क्या किया मैंने, सबको पावर n में कन्वर्ट कर दिया।
5 into 5 की पावर n प्लस 3 की पावर n माइनस 4 की पावर 2n, 5 की पावर n, 2 की पावर n, 27 और 9 की पावर n। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब सबसे हाईएस्ट कौन सा नंबर दिख रहा है? बेस किसका सबसे ज्यादा? 5 9 की पावर n है। सबसे बड़ा बेस क्या है? 9 की पावर n है ना? Yes, sir. Yes, sir. और n टेंड्स टू क्या है? इन्फिनिटी है। अब सुनना ध्यान से, अगर मान लो पावर इन्फिनिटी है और अंदर नंबर a है, अगर ये a 0 से 1 में के बीच में हो, अगर कोई नंबर जिसका जो डेसिमल में और उसकी पावर इन्फिनिटी, तो ये किसकी तरफ जाएगा? पूरा आंसर डेसिमल नंबर की पावर इन्फिनिटी किसकी तरफ जाएगा? सोच के Zero की बताओ। तरफ. जीरो की तरफ, है ना? अगर यहाँ पे कोई नंबर है डेसिमल में 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग की बहुत बड़ी पावर कर दो, तो आंसर जीरो की तरफ जाएगा। तो मेरा टारगेट क्या है कि यहाँ पे मैं एक ऐसा नंबर क्रिएट करूं अंदर जो 0 से 1 के बीच में हो। अगर मैंने एक ऐसा नंबर क्रिएट कर दिया जो 0 से 1 के बीच में, और उसकी पावर इन्फिनिटी, आपका क्या हो जाएगा? जीरो की तरफ चल जाएगा। तो यहाँ पे कैसे करें? पावर में तो इन्फिनिटी, तो अंदर अपन को ऐसा नंबर क्रिएट करना है जो 0 से 1 के बीच में, मतलब डेसिमल में हो, 1 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा क्या करें यहाँ पे ताकि ये नंबर वैसा क्रिएट हो जाए? बताओ आप। हाँ अक्षित बोलो, कोई डाउट है? हैंड रेज किया आपने, ठीक है। बताओ यहाँ पे मैं ऐसा क्या करूं ताकि नंबर लेस देन 1 के पावर, आपको समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्या किया अपन ने? कुछ भी नहीं किया, पावर n कर दिया, बेस सेम है, पावर को अलग अलग कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो सबको? अब मैं Yes, ऐसा sir. कुछ करना चाहता Yes, हूँ sir. कि Yes, ब्रैकेट के sir. अंदर ऐसा टर्म बने जो 1 से छोटा हो, क्योंकि 1 से छोटे नंबर की पावर इन्फिनिटी जो होता है वो आपका क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो बताओ कैसे क्रिएट करें? थोड़ा सा सोचोगे तो आइडिया शायद लग जाएगा। कोशिश करो एक बार, ऐसा कुछ करें, कर सकते हैं क्या? सर 9n से डिवाइड करते हैं सभी नंबर्स को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सोनाली। एक बार करके देख लेते हैं, 9 की पावर n से डिवाइड करके देख लेते हैं, है ना? यहाँ तक कैलकुलेशन सही है ना? एक बार क्रॉस चेक कर लेना। 3 की पावर क्या था? 2n, तो हो जाएगा 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। और 3 की पावर अच्छा. 2n क्या होता है? 3 की पावर 2n होता है 3 की पावर n, 9 की पावर n। ठीक है, यहाँ तक सही है। अगर ऊपर नीचे में हाईएस्ट पावर 9 की पावर n से डिवाइड कर दूं तो देखो क्या बचेगा। सबको मैं 9 की पावर n से डिवाइड कर रहा हूं, तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा? 5/9 की पावर n, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ बचेगा 3/9 की पावर n, 4/9 की पावर n। अच्छा, पर प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? ऊपर जीरो क्रिएट हो जाएगा आई थिंक। चलो देखते हैं नीचे क्या बनेगा। 5/9 की पावर n प्लस 2/9 की पावर n प्लस 27, 9 की पावर n करोगे तो वो 1 बच जाएगा, है ना? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? Zero. जीरो। नंबर 1 से छोटा है ना? 5/9 तो 1 से छोटा है, 3/9 भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से क्या है? छोटा है ना? Yes, sir. जो भी नंबर 1 से छोटे उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो ऊपर आपके पास बच्चा जीरो, नीचे बच्चा 25, का आंसर कितना आ जाएगा? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने क्या किया, सबको सेम पावर में कन्वर्ट किया और अंदर एक ऐसा नंबर क्रिएट किया जो कि 0 से 1 के बीच में लाई करे, क्योंकि 0 से 1 के बीच के नंबर के पावर इन्फिनिटी, आंसर जीरो की तरफ चल जाएगा। तो मैंने हर बार सबके नीचे इसलिए हाईएस्ट से डिवाइड कर दिया। 5/9, 3/9, 4/9, 5/9, 2/9। सबसे हाईएस्ट क्या था? 9 ही था, इसलिए उससे डिवाइड किया ताकि नंबर 1 से छोटा बने। बाकी सब टर्म अपने आप क्या हो गई? जीरो हो गई। ठीक, नेक्स्ट C9 से C11 में बोलो। C9 से C11 में कोई डाउट? C11 बता. C11 सब लोग ध्यान से देखो C11 को, और इस क्वेश्चन को देख के क्या मन में अप्रोच आ रही है आपके? ध्यान से देखो क्वेश्चन।
क्या तरीका अपना, x प्लस 1 की पावर 10, x प्लस 2 की पावर 10, x प्लस 100 की पावर 10, और नीचे x की पावर 10 10, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। वापस कोशिश करो कि इन्फिनिटी ये कैसे डील करे, क्या कॉमन ले, क्या सिंप्लीफाई करें, दिमाग लगाओ। लगाओ, सोचो, थोड़ा सोचो। जो मन में आ रहा डिस्कस करो, चलेगा। अपने थॉट हमेशा एक तो पहली बात तो दिमाग लगा, बैठना कभी नहीं चाहिए क्लास में। आपको मैं मौका दे रहा हूँ सोचने का, या तो मैं डायरेक्ट बता दूं, मेरा काम आसान है, फटाफट बता दूंगा, टाइम खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको अगर मौका दे रहा हूँ तो थोड़ा सोचो कि क्या कर सकते हैं, और आपके मन में जो भी थॉट आ रहा है आप डिस्कस करो। ऐसा तो ही नहीं कि हम डांट रहे, गलत होगा तो गलत होगा, मैं बता दूंगा आपने ये गलती करी, और सही होगा तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके मन में जो थॉट आ रहा है सोचो थोड़ा, कि एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी का अभी तक अपन ने क्वेश्चन किए, उसमें एक और ये वेराइटी आई है, इसमें ऐसा क्या करें, क्या सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। अपने कॉपी मेथड ट्राई करो, अगर आपके मन में कुछ थॉट आ रहा है तो वो डिस्कस करो। अगर हम इसे वैसे बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करने जाएंगे तो हमें सभी में x की पावर 10 मिल जाएगा कॉमन। हाँ ठीक है, अगर आप बाइनोमियल थ्योरम से हर टर्म का एक्सपांशन सोचोगे एक्स की पावर 10 सब में आएगा, ठीक है, फिर उसको आप कॉमन लोगे क्या? यस सर। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम से अगर इसको एक्सपांड करोगे तो हाईएस्ट पावर एक्स की पावर 10 सब में आएगा। ओके, देखो ध्यान से, चलो उससे कोशिश करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई की पावर एन वाला, एन सी जीरो एक्स की पावर एन, एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू वाई एन सो ऑन, ऐसा चलता जाता है। एक्स की पावर 10 ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहले आएगा एन सी जीरो, एन सी जीरो तो 1 होता तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, चलो लिख लो फिर भी, 10 सी जीरो एक्स की पावर 10 आएगा, है ना, और आगे आएगा 10 सी वन एक्स की पावर 9 एंड सो ऑन। अब मैं आगे की पावर की जरूरत नहीं है मुझे, अगले में क्या आएगा, 10 सी जीरो एक्स की पावर 10, ऐसा चलता जाएगा। कब में आएगा एक्स की पावर 10 एक एक, Yes, आया sir. ना, यस सर। विजुअलाइज कर Yes, पा रहे sir. हो? तो आप अगर आप ध्यान से देखो, सब में एक एक्स की पावर 10 आएगा, और एनसी जीरो की वैल्यू 1 होती है बच्चों। एनसी जीरो सब में 10 सी जीरो 10 सी जीरो 10 सी जीरो आएगा, और उसकी वैल्यू 1 होती है, तो कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। बोलो, Yes, sir. Yes, sir. हर टर्म में एक एक एक्स की पावर 10 एक्स की पावर 10 एक्स की पावर 10 हर टर्म में बनेगा। और कितनी बार बनेगा, सॉरी 10 बार नहीं बनेगा, 100 बार बनेगा ना। 100 टर्म है ना ये, 1 2 3 अब कितनी है, 100 टर्म है, तो 100 बार बनेगा। Yes, sir. अरे लॉजिकली सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे? हर टर्म से एक्स की पावर यस 10 एक्स सर। की पावर 10 ऐड होते होते, चलो मैं लिख लेता हूँ, एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 10 सब टर्म से बनेगा 100 टाइम्स बनेगा। कितनी टाइम्स बनेगा, 100 टाइम्स। अब इसके अलावा जो भी टर्म्स बनेगी, एक्स की पावर 9 कुछ ना कुछ होगी, मान लो ए के वन, एक्स की पावर 8 का कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा एंड सो ऑन होगा। एक 9 का होगा, 8 का होगा, एक्स कांस्टेंट टर्म तक जाएगा। नीचे भी एक्स की पावर 10 प्लस क्या दिया हुआ है, 100, 10 की पावर 10। ऊपर नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं हम, है ना, बोलो। Yes, sir. यस सर। ऊपर नीचे से क्या करते हो, हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हो। Yes, sir. तो ऊपर नीचे से एक्स की पावर 10 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 100 प्लस कोई कांस्टेंट के वन बाई एक्स प्लस के टू बाई एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। और नीचे अब देखो, जहां जहां भी डिनोमिनेटर में एक्स है वो सब क्या हो जाएंगे, जीरो। जीरो। यस सर। सिर्फ क्या बचेगा, 100। देखो हो गया सॉल्व, हो गया कि नहीं हो गया, Yes, sir. पक्का समझ में आ गया। Yes, sir.
Yes, Yes, sir. डुएबल है ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं है, कर सकते हो, बस प्रॉपर ट्राई करना है इनको। आ रही बात समझ में? Yes, sir. देखो अब मैं आपको एक चांस और दे रहा हूँ, वैसे देना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी एक चांस और दे रहा हूँ। सेक्शन डी, सेक्शन ई और इसके अलावा सुन लो अभी पूरी बात। सेक्शन डी और ई करना है और एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 22 तक। क्लियर है? 1 से लेके 22 तक One. थोड़े से कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में थोड़े से टफ दिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अटेम्प्ट करोगे एक या दो बार तो आपको फायदा मिलेगा। डाउट पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो सेक्शन डी करना है कंप्लीट आपको बचा हुआ, सेक्शन ई कंप्लीट करना है और एक्सरसाइज नंबर 1 में 2 में 1 से लेके 20 या 22 तक कर लेना। आपके पास आज का दिन है, कल का दिन है और परसों शाम को बुधवार को आपकी क्लास होगी। शुरू के आधा घंटा मैं डाउट्स लूंगा, मैं इस बार पूछूंगा नहीं डायरेक्ट, ज्यादा देर रुकूंगा नहीं। अगर आपके डाउट तो आप डायरेक्टली पूछ लेना, अदरवाइज ऐसा मत करना कि क्वेश्चन अभी देख के पूछ रहे हो। क्लियर है? डाउट हो तो हाथों हाथ डाउट क्लियर करना। और मंडे से वेडनेसडे वाली क्लास से आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके डाउट नहीं होंगे तो फिर मैं कंटिन्यूटी स्टार्ट कर दूंगा, डाउट होंगे तो क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आपको मैं एक चांस और दे रहा हूँ, अगर आपको करना हो तो एक बार और अटेम्प्ट कर लेना। 2 दिन का समय है आपके पास, आज का भी दिन है, कल का भी दिन है, परसों तक का दिन है। परसों तक ये लिमिट्स के सारा क्वेश्चन फिनिश करके वाइंड अप कर देना, फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा। ओके? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank Bye. you, sir. Bye, sir.